StarSAP.in में आपका स्वागत है। बहुत से लोग को टैक्स में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अभी चल रहा है फरवरी मार्च आएगा अभी, तो टैक्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मैं इसका आपको एक कार्ड बताता हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है अकाउंट में और आप फिर भी टैक्स रिबेट लेना चाहते हैं और टैक्स के स्कीम में ATC में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसको शुरू से समझते हैं कि फर्स्ट ईयर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया दिया, फिर सेकेंड ईयर आपने 2 लाख दिया, फिर 3 लाख दिया और 4 लाख दिया, और अब चौथे साल फर्स्ट प्रीमियम यहाँ दिया, दूसरा, तीसरा, चौथे साल जब पांचवा प्रीमियम होने वाला है, आपके पास पैसा नहीं है और आप टैक्स वाले फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ATC वाले म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए लॉक इन होता है। तो 1 साल हुआ, 2 साल हुआ और 3 साल हुआ। 3 साल के बाद चौथे साल में ये वाला पैसा फ्री हो जाएगा। ये जो पैसा है वो 3 साल लॉक रहेगा। 1 साल लॉक रहा, 2 साल लॉक रहा, 3 साल लॉक रहा। तो उसके बाद ये पैसा फ्री हो गया। फ्री मतलब यहाँ से यहाँ तक ये फ्री है। 3 साल पूरा हो गया और यहाँ से यहाँ तक, ये मार्च के पहले तक ये फ्री है, मार्च के बाद भी फ्री है। तो आपको क्या करना है, ये पैसा जो फ्री हो गया आपको री इन्वेस्ट कर देना है इस टैक्स वाले फंड से निकल के किसी दूसरे वाले टैक्स प्लान में। ये पहला टैक्स प्लान था, किसी दूसरे टैक्स प्लान में पैसे को स्विच कर देना है। मान लीजिए आपका पैसा SBI के टैक्स फंड में है, तो वहां से आप एक्सिस के म्यूचुअल फंड में, टैक्स वाले फंड में स्विच कर जाएंगे, या एक्सिस में है तो ICICI के टैक्स प्लान में स्विच कर जाएंगे, या वहां से HDFC में स्विच कर जाएंगे। तो इस तरह से आप इंटरचेंज करके एक AMC से दूसरे AMC के टैक्स वाले फंड में जाके, आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे पैसा री इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने उसी वाले पैसे को। अगर मान लो टैक्स वाले फंड में पैसा नहीं है पर किसी नॉर्मल फंड में पैसे हैं, तो आप स्विच कर देंगे पैसे को। मान लीजिए कि आपका पैसा SBI ब्लू चिप में है, या एक्सिस ब्लू चिप में है, या ICICI लॉन्ग टर्म इक्विटी में है, तो आप वहां से पैसा निकाल के, नॉर्मल फंड से निकाल के स्विच कर देंगे टैक्स वाले फंड में। मान लीजिए एक्सिस में, एक्सिस ब्लू चिप में या एक्सिस स्मॉल कैप में, तो वहां से निकल के एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में चले जाए जो ATC में आता है, तो वहां से आप निकल के टैक्स वाले फंड में चले गए। एक्चुअल में देखा जाए तो होता क्या है, स्विच जब आप करते हैं तो उसमें 2 एक्शन होता है। स्विच में 2 तरह का एक्शन होता है। आपने स्विच किया तो इसमें 2 एक्शन क्या है, पहले तो वो फंड रिडीम होगा, रिडीम होने के बाद परचेज होगा। आपको दिखता एक ही है कि आपने स्विच किया और वहां जाके दूसरे स्कीम में खरीदा गया, पर उसके अंदर 2 एक्शन है जो हमें नहीं दिखता है। पहले वो रिडीम होगा, रिडीम होके पैसा MC के पास रहेगा, और उसी दिन, जिस दिन रिडीम्शन होने के बाद पैसा आएगा, मान लीजिए आपने स्विच किया, 2 दिन के बाद AMC के पास पैसा गया, तो उस 2 दिन के बाद जब पैसा चला जाएगा तो वहां से फिर से वो दूसरे स्कीम में परचेज हो जाएगा। तो दोनों एक्शन एक जगह छुपा हुआ है। तो आपको स्विच करने के बाद परचेज दिखता तो है पर उसमें रिडम्पशन और परचेज छुपा हुआ है। तो 2 से 3 दिन के बाद आपको नए स्कीम में वो पैसा दिखने लगेगा। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था 3 साल पहले या 4 साल पहले, तो वो तो अब लॉकिंग से खत्म हो गया, लॉकिंग उसका खत्म हो गया, तो आपका पैसा फ्री हो गया। यूनिट्स जो आपने म्यूचुअल फंड में लिया था वो टैक्स वाले फंड में या नॉर्मल फंड में, नॉर्मल फंड में तो लॉक इन नहीं था पर टैक्स वाले फंड में लॉक इन था 3 साल के लिए। 3 साल के बाद जब चौथा साल हो गया तो वो फ्री हो गया। अब आपने क्या किया, उस फ्री वाले पैसे को, जो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, मान लीजिए उसका वैल्यू 1,20,000 हो गया या 1,30,000 हुआ या 1,10,000 हुआ, तो वहां से आप सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिए टैक्स वाले, फिर से दूसरे फंड में री इन्वेस्ट कर दिए, दूसरे AMC में। तो आपका पैसा इस तरह से परचेज हो जाएगा, जबकि आपको अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ा। जो पोर्टफोलियो है वहीं से आपने स्विच करके इस साल का 2021 में जो आपने मार्च के पहले पैसा री इन्वेस्ट कर दिया। आपको अगर ऑनलाइन पैसा इन्वेस्ट करना है तो StarSAP को लॉगिन करके आप मिनिमम 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।